उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ साधो जातये नमः। ॐ वामदेवाय नमः। ॐ अघोराय नमः। ॐ तत्पुरुषाय नमः। ॐ ईशानाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रों नमः शिवाय। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नमः शिवाय। नमो नीलकण्ठाय। ॐ पार्वती पतये नमः। ॐ पार्वती पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल्पतरु पुण्यात्मा प्रेम सुधा शिव नाम। हितकारक संजीवनी शिव चिंतन अविराम। पतित पावन जैसे मधु और शिव रसन के घोलक और भक्ति के हंसा ही चुगे मोती अनमोल। जैसे तनिक सुहागा सोने को चमकाए। शिव सुमिरन से आत्मा अद्भुत निखरी जाए। और जैसे चंदन वृक्ष को
और डसते नहीं है नाग। शिव भक्तों के चोले को कभी लगे ना दाग। परमपिता परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर परमात्मा शिव के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन समर्पण। हे प्रभु, अपनी शक्ति और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। माता पिता सदगुरुदेव के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन समर्पण। आप भी शक्ति रखकर अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। सभी देवी देवताओं के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन समर्पण। आप भी शक्ति रखकर अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें और सभी देवी देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आए हुए सभी भगवत प्रेमियों को, हमारी माता बहन भाइयों को, आप सभी हरि भक्तों को व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार आशीर्वाद और हमारी तरफ से आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे। ओम शांति, ओम नमः शिवाय। तो आइएगा आज के भाव में प्रवेश करें। उससे पहले कुछ क्षणों के लिए हरि नाम का आश्रय लेंगे। आइए मेरे साथ। करता करे ना करे सके गुरु किए सो हो। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को। परमेश्वर से गुरु बने तुम देखो वेद पुराण। शेख फरीदा यूं कहे गुरुगर है भगवान। सतगुरु जिनका नाम है घट के भीतर धाम। ऐसे दीन दयाल को मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे। सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, बड़े वाले हाथ पूरे पूरे और ताली भाव से सेवा करते हुए चलेंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।
दर तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया। तूने किए उपकार मेरे गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे। कब से तरस सावन भादों में बरस मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादों में बरस रहे। अब छाए घोरे अंधेरे गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, अब और न हमको तरसाओ। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न हमको
को तरसाओ, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी मेरी माता मेरे भाई और कह दो, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो उमापति महादेव की। अब आइए 2 मिनट के लिए देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो श्लोक है, ये जो मंत्र है, सुन लीजिएगा पहले। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ये जो श्लोक है, इस श्लोक को सभी गाएंगे मेरे साथ। इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लेंगे। जब आपको इसके अर्थ का पता लग जाएगा तो आप जरूर गाएंगे, जो नहीं भी गाना चाहेंगे वो भी गाएंगे। सुन लीजिएगा। भगवत प्रेमी कर्पूर गौरम, इसका अर्थ क्या है? कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले। ठीक है, तो भगवत प्रेमियों, इसके बाद करुणा अवतारम, मतलब करुणा के अवतार, करुणा के अवतार। उसके बाद संसार सारम, मतलब संसार के सार। तो कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, मतलब सर्प का हार धारण करने वाले। सदा वसंतम हृदयारविंदे, मतलब वे भगवान शिव शंकर। हृदयारविंदे भवम भवानी, मतलब भवानी सहित मेरे हृदय में वास करें। सहितम नमामि, मेरा आपको नमन है, प्रणाम है। समझ रहे हैं? यानी कि भगवत प्रेमी देवों के देव आदि महादेव वो शंकर भगवान माता पार्वती सहित, मां सहित मेरे हृदय में वास करें। ठीक है, 2 मिनट के लिए आप मेरे साथ गाइएगा, सभी कोई मुख बाकी ना रहे। आइएगा, उसके बाद आज के भाव में प्रवेश करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। दोनों हाथ ऊपर करके समर्पण भाव लाएंगे और गाइए मेरे साथ। कर्पूरगौरं करुणावतारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो उमापति महादेव की, बोलो गणेश भगवान की, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की, बोलो श्री शिव महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो मेरी माता बहन भाइयों, भगवत प्रेमी हरि भक्तों, परम सौभाग्य की बात है कि आज माता पिता गुरु गोविंद परात्पर अग्रेसर जगत के नियंता देवों के देव आदि महादेव शंकर भगवान की विशेष अनुकंपा से हम सभी को श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करने का अवसर मिला है भगवत प्रेमियों। और मेरी माता बहन भाई हरि भक्तों, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है कि देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ और इस कॉलोनी का नाम भी बड़ा सुंदर है, ब्रज विहार कॉलोनी। और ब्रज में भगवत प्रेमियों अब किसका आगमन हुआ? देवों के देव आदि महादेव शंकर भगवान का। हाँ जी के ना जी। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में परम सुंदरी गोपियों के संग जब रास विहार किया था, तो देवों के देव आदि महादेव भी कैलाश पर्वत से आ गए थे या नहीं? लेकिन रास में प्रवेश नहीं मिला था। प्रवेश क्यों नहीं मिला था मेरी माता बहनों भाइयों? क्योंकि वहां एक कमी थी। किसकी? प्रेम की। तब गोपियों ने कहा था कि बाबा रास का दर्शन करना। बोले हाँ, अरे हम तो कैलाश से आए हैं, रास का दर्शन करना है। तो गोपियों ने कहा था कि तो बाबा प्रेम सरोवर में गोता लगाओ, तब रास का दर्शन होगा। तब शंकर भगवान ने प्रेम सरोवर में गोता लगाया, सोई गोपी बन गए बाबा। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। तो भगवत प्रेमियों, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से पहले हम पहले अपना परिचय जान लें कि आप लोग कौन है, हम लोग हैं कौन। देखिए भगवत प्रेमी, कथा को हम शरीर समझ के श्रवण करेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। सुन लीजिएगा, कथा को हम आत्मा समझ के श्रवण करें, क्योंकि मैं आत्मा हूं। आप कौन है? आत्मा है। भगवत प्रेमियों, ये शरीर नहीं बोल रहा है, ये मुख नहीं बोल रहा है, या कान नहीं सुन रहे हैं। बोलने वाला कौन है? आत्मा है। और सुनने वाली कौन है? वो भी आत्मा है। अगर आप कहें कि नहीं शरीर सुन रहा है, तो भगवत प्रेमी जब हम इस देह का त्याग कर देते हैं, जब मैं निकल जाता हूं, मतलब आत्मा निकल जाती है, तब भी कान रहते हैं, तब भी आंखें रहती हैं। कान सुन नहीं पाते, आंखें देख नहीं पाती और मुख से कोई शब्द निकल नहीं पाता।
तो फिर तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है भगवत प्रेमियों कि मुख नहीं बोल रहा है, आत्मा बोल रही है। मुख को, शरीर को माध्यम बनाया गया है और श्रवण कौन कर रहा है? आत्मा श्रवण कर रही है। और ध्यान रखना, आप और हम सतोगुणी आत्माएं, हमारे 7 गुण है। कितने गुण है? जोर से बोलो। 7 गुण हैं आपके। आप सभी आत्मा हैं और आपके 7 गुण हैं। कौन कौन से 7 गुण हैं ये भी जानना आवश्यक है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, दया, पवित्रता। अब आप अपने आप से प्रश्न करिए, क्या हमारे जीवन में सुख है? नहीं है। शांति है? नहीं है। प्रेम है? नहीं है। आनंद है? वो भी नहीं है। शक्ति है? नहीं है। दया है? वो भी नहीं है। पवित्रता है? वो भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? मैं तो सतोगुणी आत्मा हूं, मेरे तो 7 गुण हैं। तो अब तो इसका मतलब मेरे पास एक भी गुण नहीं है, मतलब मैं डिस्चार्ज हो गई हूं, क्योंकि आत्मा स्त्रीलिंग है। हाँ जी कि ना जी? इसीलिए यहां पर इसका प्रयोग किया गया है कि मैं आत्मा डिस्चार्ज हो गई हूं। अब एक बात बताओ कि जो डिस्चार्ज बैटरी होगी, क्या वो किसी दूसरी बैटरी को चार्ज कर सकती है? नहीं कर सकती। कौन सी करेगी? जो पहले से ही चार्ज होगी। हाँ जी के ना जी? तो भगवत प्रेमियों, कहने का अर्थ यहां पर यह है कि अब हम अपनी आत्मा को चार्ज कैसे करें, क्योंकि हमारे 7 गुण, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, दया और पवित्रता, और आज कुछ भी नहीं है। तो मैं डिस्चार्ज हो गई हूं। तो मुझको चार्ज करने का जो साधन है वो भगवान की कथा है। भगवान की कथा है, गुरु श्री शिव महापुराण की। तो भगवत प्रेमियों, ये जो शिव महापुराण की जो कथा है, मंगल में भगवान शिव, कल्याणकारी है शंकर भगवान। शंकर समम करोति कल्याणम इति शंकरम। इसका मतलब क्या है? जो सभी का समान रूप से कल्याण करते हैं। देखो भगवत प्रेमी, देवों के देव आदि महादेव शंकर भगवान के हृदय में, मन में शराबी भेदभाव नहीं। आप सब भली भांति जानते हैं, कोई उन पर दूध चढ़ाए तो उनका भी कल्याण करते हैं, जल चढ़ाए उनका भी कल्याण करते हैं या नहीं? कोई आग धतूरा चढ़ाए तो उनका भी कल्याण करते हैं, और कोई स्वयं भी चढ़ जाए तो उसका भी कल्याण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की, उसका भी कल्याण करते हैं। तो इतने परम दयालु हैं शंकर भगवान। ये तो भगवत प्रेमियों, हमें भी इस बात की जानकारी नहीं है, इस दास को भी मालूम नहीं कि माता जी के हृदय में, भगवान के इस परम भक्त परिवार के हृदय में शिव महापुराण कथा का भाव कैसे जागृत हो गया। हमने नहीं बोला कि माता जी आप शिव महापुराण की कथा कराइए, नहीं। ये तो माता जी के हृदय में, बहनों के हृदय में, भाइयों के हृदय में अपने आप ये बीज अंकुरित हो गया। ये किसकी कृपा है? शंकर भगवान की कृपा है। बोलो उमापति महादेव की। शंकर भगवान कौन है? शिव कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। सही है? बात समझ में आ रही है ना? तो भगवत प्रेमियों, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है ना? सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। और ऐसी सुंदरता है कि जो कभी बदलती नहीं है। देखो, संसार की जो सुंदरता है, संसार के जीवों की जो सुंदरता है, वो बदलने वाली है कि नहीं? भाई आपने स्वयं देखा होगा, आपका चेहरा 5 वर्ष पहले कैसा लगता था, आईने में देखा होगा, और आज देख रहे हैं तो आज कैसा लगता है। हाँ जी कि ना जी? कितना बदलता जा रहा है। मतलब परिवर्तन ही संसार का नियम है, और यहाँ कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्य का अर्थ क्या है? अब ये भी समझते चले।
भगवत प्रेमी सत कहते अविनाशी को। किसको कहते? अविनाशी को। और अविनाशी का मतलब है जिसका कभी नाश नहीं होता। हाँ जी के ना जी, जो सदा सदा रहने वाला है। आदि सत, जुगादि सत, है भी सत, नानक होशी भी सत, आरंभ में भी सत है, मध्य में भी सत्य है, और अंत में भी केवल वही बचेगा सज्जनों, ना मैं ना आप। सुन लीजिएगा, बड़ा कटुक सत्य है। और आज इस सत्य का हमको बोध नहीं है, इसी वजह से हमारे जीवन में कुछ आ जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, और कुछ चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं। बड़े समझने की बात है। हमारे और आपके जो संबंध है ये आत्मा के संबंध नहीं है, तन के संबंध है। हाँ जी के ना जी? भाई तन की पत्नी है, तन का पति है, तन का बेटा है, तन की बेटी है, कोई किसी का पति बना है कि नहीं? कोई तो इस जन्म में पति का रोल निभा रहा, भूमिका निभा रहा है, कोई पत्नी का किरदार निभा रही है, कोई बेटे का, कोई पिता का, कोई बहन का। तो हम सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या? कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। बोले कि सत्य से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता है और असत्य से बढ़ के कोई अधर्म भी नहीं होता। इसीलिए भगवत प्रेमियों सत्य ही शिव है। और जो श्री शिव महापुराण है भगवत प्रेमियों, ये जो शिव महापुराण का जो महात्म है, महात्म का मतलब है महिमा। और इसका जो प्रथम श्लोक बड़ा सुंदर है। कहा कि भवामि मग्नं दीनं माम समुद्र भवानवात्, कर्म ग्रह गृहीतांग दासो हम तव शंकर। तो भगवत प्रेमियों, इसके बाद अब आप जरा विचार करिए। स्वयं सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को ये कथामृत का पान करा रहे, और आपकी जानकारी के लिए भी ये भी बताते चले कि श्री शिव महापुराण जो है भगवत प्रेमियों, इसकी भी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की है।
ऐसा नहीं कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण है सिर्फ उसी की रचना व्यास जी ने की, नहीं, श्री शिव महापुराण की भी रचना व्यास जी के द्वारा ही की गई है। भाई जो मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित है भगवान की, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? आचार्य करता है, किसी आचार्य के द्वारा कराया जाता है। लेकिन भगवत प्रेमियों, ये जो शिव महापुराण है, ये जो भगवान के प्रति मूर्ति है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा स्वयं भगवान के द्वारा की गई है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। और भगवान परम दयालु है, यहां तक कहते हैं कि जो व्यक्ति शिव 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 करके, यानी कि शिव का नाम उच्चारण करते हुए यदि अपने देह का त्याग कर देता है, निश्चित तौर पर उसका कल्याण हो जाता है, कल्याण हो जाता है। इतने परम दयालु है शंकर भगवान। अभी कहा ना, कोई जल चढ़ाए तो भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो भी कृपा करते हैं, उसका भी कल्याण करते हैं। दूध चढ़ाए उसका भी कल्याण करते हैं, आग धतूरा चढ़ाए स्वयं चढ़ जाए, सबका कल्याण करते हैं। भाई समुद्र मंथन के समय क्या हुआ? क्यों बंधु? भाई समुद्र मंथन के समय अमृत निकलना तो दूर, विष निकल पड़ा। और किसने धारण किया उस कालकूट को? शंकर भगवान ने। क्योंकि भगवत प्रेमियों, भगवान को चिंता थी, क्योंकि कालकूट की ज्वाला से विश्व के प्राणी झुलसने लगे थे और सृष्टि की रक्षा के लिए देव दानव सभी चिंतित हो उठे। भगवान ने विचार किया, कहां रखा जाए इस विष को, इस विष को आखिर कहां रखा जाए? देव और दानव दोनों में देर तक मंत्रणा होती रही। भगवत प्रेमियों, ऐसा कौन सा स्थान है जहां विष का असर ना हो? ऐसा कौन सा स्थान है? लेकिन भगवत प्रेमियों, इस विष को, इस कालकूट को मेरे देवों के देव आदि महादेव ने कंठ में धारण किया, इसीलिए इनका नाम एक पड़ा नीलकंठ महादेव। बोलो नीलकंठ महादेव की। अब देखो यहां भी सवाल खड़ा हो जाता बंधु, क्यों? कि ना तो भगवान ने मुख में रखा है और ना हृदय में उतरने दिया, नीचे उतरने दिया। क्यों? क्योंकि मुख में राम का नाम और हृदय में है राम का स्वरूप, इसलिए नीचे नहीं उतरने दिया, कंठ में धारण करके रखा है। क्योंकि विष है ना, अमृत तो है नहीं, विष है। और विष कभी किसी को लाभ नहीं पहुंचाता भगवत प्रेमियों, हमेशा हानि ही देता है। अब भगवत प्रेमियों, यहां तक कहा कि ये जो शिव है और जो शंकर है, हम मंदिर में जब जाते हैं पूजा करने, तो आपने देखा, अभी भी आपने कलश यात्रा निकाली तो आपने क्या देखा मंदिरों में? लगभग सभी मंदिरों में शिवलिंग था या नहीं? और होता भी है, ज्यादातर शिवालय है ये सब। तो भगवत प्रेमी ये बताइए कि जो शिव और शंकर हैं, क्या ये दोनों एक ही है या दोनों में अंतर है? इसको समझना बड़ा आवश्यक है। अभी मार्च में जो आई 8 तारीख को क्या थी? शिवरात्रि थी या ना थी? 8 मार्च में थी, शिवरात्रि थी। अच्छा, उसे शंकर रात्रि क्यों नहीं कहते? क्यों मेरी माता बहनों भाइयों, जरा विचार करिए, उसे हम शंकर रात्रि क्यों नहीं कहते, शिवरात्रि ही क्यों कहते हैं? और जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसे, उसमें भी ओम नमः शंकराय नहीं है, उसमें भी ओम नमः शिवाय है कि नहीं? तो अब आप जरा विचार करिए कि फिर आखिर ये मामला क्या है? बड़ी समझने की बात है, ये बहुत स्पष्ट जान लीजिए भगवत प्रेमियों, इसको स्पष्ट जानना बड़ा आवश्यक है। जनरेटर चला दो विजय, मैं चला
ओम ओम श्री राधे राधे। बोलो उमापति महादेव की। ओम ओम श्री राधे श्री राधे। बोलो शंकर भगवान की। तो भगवत प्रेमी भगवान के 3 नेत्र हैं, सत्यम, शिवम और सुंदरम। ये तीनों नेत्र ही हैं। बड़े समझने की बात है। प्रभु को त्रिनेत्र कहा। और रही बात शिव और शंकर की, तो भगवत प्रेमी क्या ये दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं? अब देखिए, बड़े समझने की बात है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवत प्रेमी इसका अर्थ है कि वो हरि, वो ईश्वर हर जगह समाया है, हर जगह विराजमान है। भाई जिस समय आपने कथा श्रवण भी की होगी कि जब प्रहलाद जी से कहा हिरण्याकश्यप ने कि ये बता कि तेरा नारायण कहाँ है, तो भगवत प्रेमियों उस पर प्रहलाद जी ने कहा था कि पिताजी ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पर मेरा नारायण ना हो, तो क्या इस खंबे में भी नारायण है? बोले हाँ। तो जब हिरण्याकश्यपों ने भगवत प्रेमियों खंबे पर प्रहार किया था तो नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था। हाँ जी के ना जी हुआ था। तो बड़ा सवाल इसका ये अर्थ है भगवत प्रेमियों, सवाल ये खड़ा है पहले कि खंबे से भगवान का अवतार हो गया। बात क्लियर है? बड़े समझने की बात है। तो इसका अर्थ यह है कि खंबे के अंदर भगवान है, यानी कि सब जगह प्रभु विराजे हैं। अगला सवाल यह है कि एक व्यक्ति मदिरा का पान करता है, क्या ईश्वर मदिरा का पान करेगा? भगवान दारू पिएगा? एक व्यक्ति एक इंसान का अपमान कर देता है, क्या भगवान किसी का अपमान करेंगे? वो तो परम दयालु है। विष्णु भगवान के हाथ में सुदर्शन है कि नहीं? सुदर्शन का क्या मतलब है? अभी तक हम लोग समझते आ रहे हैं कि वो राक्षस का गला काटने का काम करते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? भगवान तो भगवान है, भगवान तो चुटकी बजाएंगे और राक्षस का अंत कर देंगे। हाँ जी के ना जी? उनको सुदर्शन चलाने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है सुदर्शन का मतलब है स्वयं का दर्शन। किसका दर्शन? स्वयं का दर्शन, मतलब स्वयं का दर्शन। भगवान कह रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। भाई जब आप किसी को सावधान करते हो तो क्या दिखाते हो? उंगली दिखाते हो या नहीं? हाँ जी के ना जी दिखाते हो या नहीं? तो भगवत प्रेमी उनकी उंगली में सुदर्शन है और भगवान कह रहे हैं कि स्वयं का दर्शन करो, स्वयं का दर्शन करो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। भगवान कह रहे हैं। इसीलिए भगवत प्रेमी, और ऐसा भी नहीं है अभी जो कहा ना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो ठीक है। भगवान कब सब में विराजमान है, हर जगह समाया। कब? सुन लीजिए, एक दिन लैला की माँ ने कहा लैला से कि लैला बेटा इस चुंदरी में गोटा रख दो, जिसको आप लेस कहते हो। लैला ने कहा माँ ना, क्षमा करना, मैं गोटा नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि माँ मुझे चुंदरी में ना मजनू दिखाई देता है, मजनू की आंखें दिखाई देती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने मजनू की आंखों में सुई चुभो रही हूँ। तो एक बात बताइए, क्या चुंदरी में मजनू है? नहीं है, लेकिन लैला को दिखाई दे रहा है। हाँ जी के ना जी? चुंदरी में मजनू नहीं है, लेकिन लैला को दिखाई देता है। और किस कारणवश? केवल प्रेम के कारण। हाँ जी के ना जी? तो जब इतना प्रेम हमारा प्रबल हो जाएगा तो हमको भी हर जगह भगवान दिखाई देगा, दिखाई देगा। इसीलिए गांठ बांध लीजिएगा और सुन लीजिएगा। आप स्वयं कहते हो जब कोई बात हो जाती है कि भाई अब तो ऊपर वाला जाने। कौन जाने? आप कहते हो या नहीं? तो इसका अर्थ क्या है? ऊपर कोई है कि नहीं? नीचे वो नहीं है। बड़े समझने की बात है, इसे बहुत क्लियर करना आवश्यक है। अभी हमने क्या कहा? कथा को आप शरीर समझ के श्रवण करोगे, कुछ लाभ नहीं मिलेगा।
आत्मा समझ के श्रवण करना। मैं आत्मा कथा श्रवण कर रही हूँ, मैं आत्मा कथा श्रवण करा रही हूँ, शरीर नहीं करा रहा, मैं आत्मा। तो भगवत प्रेमियों ऊपर वाला जाने। और आपने देखा होगा, सुना होगा कि भगवान का अवतार होता है। क्या होता है? वेद में भगवान को अजन्मा कहा गया है। वेद में परमात्मा को अजन्मा कहते। अजन्मा का क्या मतलब है? अजन्मा का मतलब है जिसका जन्म नहीं होता। तो क्या होता है? अवतार होता है। अवतार का मतलब क्या है? उतरना। क्या मतलब है? उतरना। अवतार का मतलब है उतरना। आप सर्च करिएगा गूगल पे भी कि अवतार का अर्थ क्या है। अवतार का मतलब है उतरना। तो भगवत प्रेमी उतरेगा कौन? जो ऊपर चढ़ा है। ऊपर है तभी तो उतरेगा नीचे, है ना? और आप भी कहते हो ऊपर वाला जाने। अब अगली बात सुन लीजिए। किसी भी मंदिर में किसी भी भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो हर भगवान की मूर्ति को दरवाजे से ले जाया जाता है मंदिर में। लेकिन एक शिवलिंग, एक ऐसी भगवान की प्रतिमा है जो दरवाजे से नहीं लेके जाई जाती, ऊपर से लेकर के आई जाती। ऊपर से दीवार है ना, ऊपर से लेकर के अंदर लाते हैं उसे, शिवलिंग को। समझ रहे हैं ना? किसी विद्वान आचार्य से ये प्रश्न करिएगा, पूछिएगा कि शिवलिंग की स्थापना कैसे की जाती है। शिवलिंग एकमात्र ऐसी भगवान की प्रतिमा है कि जो ऊपर से लेकर के जाई जाती है, ऊपर से। इसीलिए कहा कि ये शिव महापुराण की कथा है। हाँ जी कि ना जी? और भगवत प्रेमियों, जो इसे ध्यान पूर्वक श्रवण कर लेता है सब उसका कल्याण सुनिश्चित है। आज हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, पहले हम कह चुके हैं क्योंकि आपने सभी ने साधना की है और प्रसाद भी आपका तैयार हो ही चुका है। तो भगवत प्रेमियों, इतना ही बताना आवश्यक है कि आप कौन है, आपका परिचय क्या है, और जिसकी कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन क्या है। समझ रहे हैं या नहीं? तो जिसकी आप कथा श्रवण करने जा रहे हैं तो समझ में आ गया ना। अभी हम इस सवाल का जवाब आज नहीं देंगे कि शिव शंकर दोनों एक ही है या अलग अलग है। बड़े समझने की बात है, बस इतना करेंगे। अभी इस प्रश्न को हम गुप्त रखेंगे। रामेश्वरम में राम जी किसकी पूजा कर रहे हैं? शिवलिंग की कर रहे हैं या नहीं? यदि सिर्फ वही लास्ट मंजिल है, बिकॉज आई एम गॉड, आई एम नॉट सिंपल पर्सन। अगर भगवान राम कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मैं साधारण पुरुष नहीं हूं। हालांकि भगवान राम ने एक बार भी नहीं कहा है कि मैं भगवान हूं। भगवान कन्हैया ने तो कहा है, अनगिनत बार कहा है, और दोनों एक ही तत्व है, अलग अलग नहीं है। तो भगवत प्रेमियों, रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। ये बताओ, पूजा अपने से बड़े की जाती है या छोटे की जाती है? बड़े की जाती है। अब सुनिए, आपके सामने स्वयं मेरे देवों के देव आदि महादेव विराजमान है। आपके घर में भी शंकर भगवान की कोई प्रतिमा होगी, दृश्य होगा। गौर से देखना, शंकर भगवान की आधी आंखें खुली हुई है, आधी बंद हैं। क्यों? इसका मतलब क्या है? शंकर भगवान ध्यान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। तो ये बताओ, ध्यान अपने से बड़े का किया जाता है या छोटे का किया जाता है? अपने से बड़े का किया जाता है। तो आखिर शंकर भगवान ध्यान किसका कर रहे हैं? ये सवाल खड़ा है। हाँ जी कि ना जी? बोलो शंकर भगवान की। रामेश्वरम में भगवान राम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। यदि लास्ट मंजिल सिर्फ भगवान राम है तो फिर शिवलिंग की पूजा क्यों कर रहे हैं? बोलो शंकर भगवान की। समझ रहे हैं ना? आपके इन सब प्रश्नों का शिवलिंग पर आप सब भगवान को सेब चढ़ाते हो, अंगूर चढ़ाते हो, ना जाने क्या क्या चढ़ाते हो, लेकिन एक शिवलिंग, एकमात्र ऐसा शिवलिंग है कि जिस पर सेब नहीं, आक धतूरा चढ़ाते हैं। हाँ जी के ना जी? बेस्वाद चीजें चढ़ाते। क्यों चढ़ाते? चढ़ाते तो है, पर चढ़ाते क्यों है? बेर भी चढ़ाते, बेर में भी कोई स्वाद थोड़ी ना होता है। होता है क्या? मतलब बेस्वाद चीजें ही क्यों चढ़ाते हैं? अब सुनिए, रावण के कितने सिर थे? जी बहन जी, कितने थे?
10। रावण के 10 सिर थे या दिखाए गए हैं? इंसान के 10 सिर होते हैं क्या? जवाब दीजिए। पीछे तक जो भक्त बैठे हैं, लगाइए अपनी बुद्धि, विवेक लगाइए। तो फिर रावण के 10 सिर क्यों दिखाए गए हैं? अगर नहीं है तो क्यों दिखाए? इसका कारण क्या है? इसका अर्थ क्या है? इन सब सवालों के जवाब आपको कथा में मिलते रहेंगे। बोलो श्री शिव महापुराण की। हाँ, ठीक है। आज के भाग को हम यही विश्राम देंगे। ठीक है बहन जी, है ना? माता जी ठीक है ना? हाँ, क्योंकि हमें भी मालूम है आपने भक्ति की साधना की, पूरी कलश यात्रा में आप लोगों ने परिक्रमा की है। आज के भाव को हम यही विश्राम देंगे। और मेरा विनम्र निवेदन है आप सब माताओं से, बहनों से, भाइयों से, आप भगवान की कथा को पूर्ण रूपेण समर्पण भाव के साथ श्रवण करना। और जो भी आपकी मनोकामना हो मेरे परमात्मा शिव के, शंकर भगवान के समक्ष रख दीजिएगा। निश्चित तौर पे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, पूर्ण होगी, पूर्ण होगी। कि व्यासपीठ के साथ। और आप सभी ने कलश स्थापित किए, बहुत बड़भागी हैं आप लोग। कलश के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। भगवत प्रेमियों, जो भी कलश स्थापित करते हैं भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिन जिन माता बहनों ने कलश स्थापित किए हैं वे दीपक प्रज्वलित अवश्य करें और परिक्रमा अवश्य लगाएं। जैसे प्रभात फेरी पहले निकाली गई थी, ऐसे आप लोग प्रभात फेरी निकालिएगा। ठीक है? इस पूरी ब्रज विहार कॉलोनी को मेरा निवेदन है, भक्ति में बना के रखिएगा। आप सब बधाई के पात्र हैं। हम तो कह रहे थे जब से दास का इधर अब की बार आना हुआ, अब आना हुआ है, ऐसे आना भी नहीं हो पाता है जल्दी से। अभी कथा दास की चित्तौड़ा में चल रही थी, 3 तारीख को विश्राम हुई है। वो श्रीमद् भागवत कथा थी, तो लाइव थी यूट्यूब पर। और उस समय हम आप ब्रज विहार कॉलोनी के सभी भक्तों की चर्चा कर रहे थे कि वहाँ की माताएं, बहनें, भाई सब बहुत अच्छे हैं। और ये जो प्रेम है ना आप सभी में, ये हमेशा ऐसे ही बना रहे। देखो जाना सभी को, मैं भी जाऊंगा, आप लोग भी जाएंगे, सबको जाना है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाना है भगवत प्रेमियों, हमारे हाथों से, वाणी से, कर्मों से कोई गलत कर्म ना हो जाए बस। क्योंकि हम और आप खाली हाथ नहीं जाते हैं। सुन लीजिएगा, कहते ना खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। खाली हाथ भी नहीं आए हैं और खाली हाथ भी नहीं जाना है। हम खाली हाथ नहीं आते, अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर के आते हैं और अपने कर्मों का ही लेखा जोखा हिसाब किताब लेकर के जाते हैं। और उसी के फलस्वरूप हमें जन्म प्राप्त होता है, योनि मिलती है, जाता नहीं है। कोई दुनिया से दूर चलकर मिलते हैं सब यहीं पर, कपड़े बदल बदल। मैं आत्मा हूँ, आप सब आत्मा हैं। बस आइएगा, अब हम सभी आरती की ओर चलेंगे।